Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a comprehension type question. A fixed wedge with both surfaces inclined at 45 degree to the horizontal as shown in the figure. A particle P of mass small m is held on a smooth plane by light string which passes over a smooth plane A and attached to the particle Q of mass 3m which rests on the rough plane. The system is released from the rest given that the acceleration of each particle is of magnitude g divided by 5 root 2. Then in the above question the magnitude and the direction of the force exerted by the string on the pulley, ठीक है, आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुले कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुले आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ ये आपकी एक सरफेस स्मूथ है, एक रफ है, तो आपको यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन देखिए कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए आपका ये सिस्टम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्सेलेरेशन आपको गिवन कर रखा है, एक्सेलेरेशन ऑफ ईच पार्टिकल आपको गिवन कर रखा है। तो आपका कौन सा फ्रिक्शन लेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लेगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। ऑलराइट, ये देखिए आपका क्या है, ये आपकी कोई वेज है, दिस इज अ वेज, दिस इज वेज, ठीक है। ये क्या आपकी कोई वेज है, ठीक है। इस पर देखिए आपके क्या यहाँ पर ये आपका स्ट्रिंग यहाँ से आपने क्या कर रखा है, दो मासेस को अटैच कर रखा है, ठीक है। एक मास मान लीजिए आपका ये है एम, ठीक है, दिस इज मास एम, ठीक है। और दूसरे एंड पर देखिए आपका दूसरा मास अटैच कर रखा है जिसका मास कितना है, 3 है, इसका मास 3 है। तो इस पर देखिए आपके 3 mg फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसका मास m है तो इस पर mg फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके दो mg की यहाँ पर हम देखिए फोर्सेस की कंपोनेंट लिख लेते हैं। ये कंपोनेंट देखिए ऐसा आएगा, ये एंगल कितना 45 है, तो ये बता सकते हैं ये एंगल ही 45 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल ही 45, तो बता सकते हैं देखिए जो आपका इस डायरेक्शन में आएगा 3 mg का cos 45, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 3 mg डिवाइडेड बाय रूट, ठीक है। तो ये तो आपका इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, आपका 3 mg का 3 mg बाई रूट, ठीक है। ये कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल कितना है 45 है, तो बता सकता हूँ ये हो जाएगा आपका mg बाई रूट 2, ठीक है। ये कंपोनेंट कितना हो गया आपका mg cos 45, और यहाँ पर आपका आपका mg sin 45, इसकी वैल्यू भी आपकी mg बाई रूट 2 के इक्वल आएगी, ठीक है। ये सरफेस आपके देखिए इधर वाले क्या है, स्मूथ है। यहाँ पर आपका टेंशन टी ऐसा लग रहा है, तो ये टेंशन आपका सेम होगा, तो ये टेंशन टी यहाँ पर भी ऐसा लग जाएगा, ठीक है। ये सरफेस देखिए आपकी रफ है, रफ है तो यहाँ पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, पहले तो मैं यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं इस ब्लॉक एम पे, ठीक है, जिसका मास कितना एम के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मान लीजिए क्या है आपका, एक्सेलेरेशन गिवन कर रखा है जी बाय 5 रूट 2, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन ये किसके इक्वल होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, टेंशन टी सपोर्ट कर रहा है माइनस एम जी बाय रूट 2, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ से आपकी टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी देखिए यहाँ से आपकी एम जी बाई रूट 2, तो आप कॉमन कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + 1/5 के इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 6/5 हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 6 mg डिवाइडेड बाय 5 रूट 2, ये बच्चों क्या आ गई, इतना न्यूटन। ये तो आपको बच्चों क्या आ गया, यहाँ से आपका टेंशन आ गया, दिस इज द टेंशन। तो आपने टेंशन तो यहाँ पर क्या कर लिया, कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके पुली पर बताना है हमें, क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि फाइंड द in the above question the magnitude and direction of the force exerted by the string on the pulley। पुली पर देखिए, पुली पर कौन कौन से, एक टेंशन आपका ये लगा रहा है इधर से, ठीक है, एम मास। एक टेंशन आपकी इधर से ये लगा रहा है, कौन सा 3m मास, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना होगा, ये आपका 45 है, ये भी 45 है, तो ये कितना होगा आपका 90। तो ये देखिए दो फोर्सेस हैं, उनके बीच का एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये गिवन कर रखा है। अब देखिए जो कि बच्चों, अब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे हम वेक्टर्स एडिशन ऐड करते हैं, वेक्टर्स एडिशन कैसे करते हैं, दो वेक्टर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, टी के इक्वल है, यानी कि इतना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, लिख सकते हैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी कितना है टी, बी भी कितना है टी का स्क्वायर प्लस 2ab टी 2t स्क्वायर और cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई, 2t स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, तो 2t स्क्वायर यहाँ से भी जाएगा, तो 2t स्क्वायर कॉमन लिख लो, क्या हो जाएगा आपका 1 + cos थीटा, ये टर्म इतनी आ गई। इसको देखिए फर्दर आप और सिंप्लीफाइड कर लो, 2t स्क्वायर इंटू 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2t ये 4t का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, t बाहर आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 अंदर आपका इतना बचेगा, ठीक है। तो ये आपका नेट फोर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों उसको वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू टी, टी कितना बच्चों देखिए आपने कैलकुलेट कर रखा है 6 mg डिवाइडेड बाई 5 रूट 2, ठीक है। cos थीटा बाई 2, थीटा देखिए कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 90, 90/2 कितना 45, cos 45 कितना होता है आपका 1/√2, तो ये कितना हो गया आपका 1/√2, ठीक है। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका ए 2 कैंसिल हो गया, तो उसकी वैल्यू होगी आपकी कितनी 6 mg बाई 5 के इक्वल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेट
दिस इज अ नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस पुले, इस पुले पर आ जाएगा कितना 6 mg/F F इक्वल। और देखिए ये दो फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, देखिए दो फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो रिजल्टेंट उनके जस्ट बीच से पास करता है, तो ये एंगल आपका ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका टी नेट होगा, ठीक है। इसको मैं टी नेट बोल देता हूँ और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 6 mg/F के इक्वल, और डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। तो बच्चों देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।